एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो सम्मेटिव असेसमेंट फेस्ट है उसमें हम बात करने जा रहे हैं आपके क्लास 4th के मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। ये जो सब्जेक्ट है इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रथम योगात्मक आकलन में पूछे जाने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो अपना नाम लिखेगा और फिर विद्यार्थी के अनुक्रमांक मतलब रो नंबर कितने हैं क्लास में उसको यहाँ पर लिखना है। कौन सी दिनांक को इनका ये प्रथम योगात्मक आकलन हो रहा है वो यहाँ लिखना है और यहाँ जो ग्रेड है वो शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाएगी। किस प्रकार आपने इस क्वेश्चन पेपर को हल किया है उसके आधार पर आपको ग्रेड मिलेगी। यहाँ हम देख सकते हैं स्क्रीन पर एक साइड में आप हिंदी वर्जन देख सकते हैं और दूसरी साइड में आप इंग्लिश वर्जन यहाँ पर इस सब्जेक्ट का देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का विस्तारित रूप आपको लिखना है। इनको विस्तृत रूप में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले इकाई का अंक कितना है 3 है तो यहाँ 3 के पीछे कितनी संख्याएं हैं तो यहाँ 6 7 9 मतलब 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लगाकर 3 लिखना है। फिर अगले राउंड में चलो 6 3 तो दूसरे राउंड में 6 3 और पीछे 2 जीरो। इस प्रकार आपको विस्तृत करना है। पहले यहाँ वाली संख्या में 9 के आगे कितने संख्याएं हैं उतने जीरो। फिर सभी को हम जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो यही इसका विस्तृत रूप होता है। यहाँ पर आपको इसका विस्तार करके लिखना है। दोनों क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से हल करने हैं। अगला क्वेश्चन है 9999 में प्रत्येक 9 अंक का स्थानीय मान आपको बताना है। स्थानीय मान किस प्रकार निकलता है ये आपको पता होगा, वो आपको यहाँ पर निकाल के दिखाना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में ले जाना है। मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो इस प्रकार आपको ये संख्याएं देखनी है। तो आपको सबसे पहले जो पहला अंक है वो देखना है। यहाँ पहला अंक 8 है पहली संख्या में, दूसरी संख्या में 9 है, तीसरी संख्या में 7 है, चौथी संख्या में 1 है। तो सबसे पहले ये 1 वाली संख्या आएगी। फिर इससे बड़ी आएगी 7 वाली संख्या, फिर उससे बड़ी आएगी 8 वाली संख्या, उससे बड़ी आएगी 9 वाली सबसे अंत में और 1 वाली सबसे पहले। इस प्रकार क्रम से आपको इसको लिखना है छोटे से बड़े क्रम में। फिर राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है किसी संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये सही है या गलत है ये आपको बताना है। मान लो संख्या 5 है, 5 में से शून्य कम करेंगे तो ये 5 ही प्राप्त होते हैं या फिर 4 प्राप्त होते हैं। तो ये 5 ही प्राप्त होते हैं तो ये बिल्कुल सही है, वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या में 1 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है क्या? जैसे मान लो 5 है, 5 में 1 जोड़ दिया तो वो 6 हो जाएंगे। तो वही संख्या थोड़ी प्राप्त हो रही है, ये 6 हो गए तो ये गलत है। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर शेषफल 100 बचता है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी मतलब 4 9 आपको लिखना है और उसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 लिखना है। फिर इसको घटाएंगे तो 9 और आगे 3 जीरो बच जाएंगे। तो इसमें 100 लिखा है तो ये गलत है। इसमें 9000 लिखता तब ये बिल्कुल सही होता, तो ये गलत है। अगला है यहाँ पर आपको इसको जोड़ना है और फिर बराबर है तो और इधर वाली संख्या भी आपको जोड़नी है। दोनों संख्याओं के उत्तर अगर समान हैं
तो आप राइट लगा दो, क्योंकि बराबर होने चाहिए दोनों। अगर दोनों में अंतर है, समान नहीं है, तो आपको यहाँ रॉन्ग लगाना है। आगे हम बात करें, रानी के पास 2335 रुपये थे। तो यहाँ आप देख सकते हो 2335 रुपये। उसके पिता ने उसे 4675 रुपये और दिए। मतलब पहले उसके पास ये थे 2335 रुपये, उसके पिता ने उसको और दे दिए। मतलब कितने दे दिए? 4675 रुपये। अब रीना के पास कुल कितने रुपए हैं? तो पहले इतने थे, अब इतने हो गए, तो दोनों को आपको जोड़ना है। और जोड़कर जो आंसर आएगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल के पास 6 कंचे हैं, तन्मय के पास उससे दुगुने हैं। मतलब राहुल के पास 6 कंचे हैं, तो जो तन्मय है उससे दुगुने हैं, मतलब 6 को 2 से गुणा करना है। तो कितने हो गए? 12 हो गए। दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? तो 6 इसके और 12 इसके, दोनों जोड़ोगे तो 18 उत्तर आएगा। तो दोनों के पास 18 कंचे यहाँ पर हैं। यही इसका सही जवाब था। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्याओं में शून्य किस स्थान पर है वो आपको लिखना है। तो इस संख्या में 1, 0, 2, 5 में जो शून्य है वो तीसरे स्थान पर है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहली संख्या 5 इकाई है, दूसरा 2 है, ये दहाई है, तीसरा सैकड़ा है और चौथा 1000 है। तो सैकड़ा जो है वहाँ पर शून्य है। इस प्रकार आपको यहाँ नीचे वाले में भी इसी प्रकार से इसका हल करना है। अगला प्रश्न है, एक पैकेट में 75 पेंसिलें आती हैं, तो इस प्रकार के 19 पैकेटों में कितनी पेंसिल आएंगी? तो ये आपको जोड़ करना है, बाकी करना है, गुणा करना है या भाग करना है। तो मान लो एक डिब्बे में 5 लड्डू हैं, तो वैसे ही 5 डिब्बे अगर आपको किसी ने दिए हैं तो कुल कितने लड्डू हो जाएंगे? तो एक डिब्बे में 5 है, तो 5 डिब्बों में 25 लड्डू कुल हो जाएंगे। तो ये दोनों का गुणा हुआ है, तो यहाँ भी आपको 75 और 19 को गुणा करना है, और जो जवाब आएगा वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक माली के पास 120 फूल हैं, 24 फूलों की माला उसको तैयार करनी है। 120 फूलों में से कितनी मालाएं तैयार होंगी? मान लो 10 फूलों से एक माला बनती है और उसके पास यहाँ 120 फूल हैं और 24 फूलों की एक माला बनती है। तो यहाँ आपको 120 में 24 का आपको भाग देना है। तो यहाँ इसको आप इसमें भाग दोगे तो कितनी मालाएं बनेंगी, वो आपको यहाँ पर जो इसका भागफल आता है वही इसका सही जवाब होगा। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।